बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिल नादान की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि तानिया की माँ काफ़ी परेशान है और आती है और कहती है कि खुदा का वास्ता ये अपनी ये हरकतें छोड़ दो। मेरी ही तरबियत में कमी रहेगी जिसकी वजह से आज तुम ये सब कुछ कर रही हो। देखो मुझे शदीद अफसोस हो रहा है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अरे भाई छोड़ दो जान बेचारी नायाब की, क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी हो। इस पर वो कहती है कि अगर आपको कुछ नहीं करना है तो मत कीजिए, बिला वजह हम लोगों को तंग मत कीजिए। क्योंकि अभी दुर्दाना ये बात नहीं जानती कि निकार इस बात में शामिल है, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है तो वो निकार के पास आ जाती है और निकार को कहती है कि देखो निकार, मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रही हूँ, इस तानिया की बातों में आके कभी भी नयाब की ज़िंदगी में कोई दुख ना देना, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों मिलके जो साजिशें खेल रही हैं वो बिल्कुल भी नयाब के लिए सेफ नहीं हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगी। जिस पर निकार कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, देखो ऐसी कोई बात नहीं है, फजूल की बातें करके अपने आप को हल्कान मत करो। बिल्कुल ठीक है नयाब इधर हट्टी कट्टी और ठीक ठाक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि तानी कहती है कि जिसके साथ जुल्म किया जा रहा है, जिसके साथ गलत हो रहा है, वो तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन आपको जो नज़र आ रहा है आप सिर्फ सिर्फ वही बोलती जा रही हैं। जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि कितना जुल्म तुम पर हो रहा है, यानी कि वो बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जुनैद की कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तानिया ही है जो ये सारी गेमें खेल के सारा काम ख़राब कर रही है। और वो कहती है कि देखो संभल जाओ, ऐसा ना हो कि कल कला तुम्हारे हाथ कुछ भी ना आए, और मुझे तुम्हारा आने वाला फ्यूचर कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। खाली हाथ रह जाओगी, अभी भी अपना दिमाग ठीक कर लो, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। नयाब की जान छोड़ दो, क्योंकि जैसे ही तुम उसके पीछे इस तरह से पड़ोगी तुम्हारे ऊपर उल्ट सारा कुछ आ गिरेगा। मुझे नहीं लगता है कि तुम उसके साथ ये सारा रवैया रख के ठीक कर रही हो, तो बाज आ जाओ। सोचोगी तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ख्याल आएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब ये बात दादी तक पहुंचती है कि ये सारा माजरा तय पाया है, यानी कि बुरे तरीके से उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वो नयाब को साफ साफ कहती है कि देखो नयाब, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो इन बातों को और छोड़ दो इन सोचों को, क्योंकि ये टेंशन है सिर्फ और सिर्फ देने के लिए लोग, और कुछ भी नहीं है। खैर तुम्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तुम उसकी नज़र में मत करो, यानी कि जावियर की बात की जा रही है। खैर अब देखेंगे कि जावियर के दिल में भी सारा मैल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि इसके घर वाले इसको लालच की पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो सोचती है कि नहीं जी ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि दादी जो है जावियर को कहती है कि जावियर अपने दिल को पसंद मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि लोग तरह तरह के प्लान्स कर रहे हैं ताकि ये नया यहाँ से चली जाए। इस पर जावियर कहता है कि आप नहीं जानती है कि कुछ बातें बिल्कुल सामने सामने और ढकी छुपी नहीं है, मैं कैसे इन बातों पे यकीन न करूं। मैंने अपनी कानों से और अपनी आंखों से सारा कुछ देखा है, इन सब बातों को देखते और सुनते हुए इस बात पर यकीन करना कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए मुझे अब किसी की कोई बात की ज़रूरत नहीं है। हर जावियार को भी साफ साफ खिलाफ कर दिया गया है, और तानिया ने जो झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाए हैं वो भी सारे बयान करके सामने रख दिए हैं, जिसकी वजह से नायाब की और ज़्यादा जिल्लत इस घर में शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन नायाब की दादी जो है वो उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है, फिलहाल ये सारा वक्ती काम है, इसलिए तुम परेशान मत हो, क्योंकि सारी फसाद की जड़ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तानिया है, और तानिया ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। हर बार कुछ ऐसा नया कर देती है कि काम खराब हो जाता है, काम उल्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ही किसी को भी समझ नहीं आ रही, और सारे समझ रहे हैं कि वाकई में तानिया बहुत सिंसियर है, लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता ही आहिस्ता सब घर वालों को ही आपस में इस कदर इस लड़की ने खिलाफ कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। और जावियार सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि तानिया की हर बात में हकीकत है, क्योंकि उसने जो दिखाया है वैसा ही है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिलंदान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी जान काफ़ी परेशान हो चुकी है नयाब को लेके, क्योंकि जैसे ही वो देख रही है कि हलचल बढ़ती जा रही है, यानी कि तानिया अब ये बात ठान चुकी है कि जितनी जल्दी हो सके इस घर से उसकी रुखसती कर दी जाए। खैर आप देखेंगे कि वो तरह तरह के बहाने तो ढूंढ रही है, लेकिन ऐसा कुछ कर रही है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि उसकी भाभी नयाब की आती है तो वो लालची औरत अपना लालच का सारा मुंह खोल देती है, जिसकी वजह से सारी बातें जो
जो है खुलकर सामने आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि नायाब ये बात कहती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा अफ़सोस हुआ मुझे आपकी सोच पे, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें सोचना होगा। इन सब बातों में तुम्हारा अपना ही फ़ायदा है, यानी कि बुरे तरीके से उसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन नायाब ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि जो कुछ कह रही है एक लालच की बिना पर कह रही है और अपना ही फ़ायदा सोच रही है। खैर वो इसकी बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेती, उसको समझ आ जाती है कि नहीं भई वाक़ई ये औरत बिल्कुल किसी के काम की नहीं है, यानी कि कुछ न कुछ गलत करने की सोचती रहती है। खैर आप देखेंगे कि नेहाब का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि घर में और कोई भी नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। लेकिन फिर भी इस बात की टेंशन लिए बैठ जाती है तानिया। लेकिन तानिया भी ऐसे बैठने वाली नहीं है, वो सोचती है कि बस कोई ना कोई ऐसा हंगामा बर्पा किया जाए जिससे सारा कुछ ख़त्म हो जाए। अब देखेंगे कि जैसे ही उसकी केयर की जा रही होती है वहाँ पर वो अपनी उसकी तस्वीरें खींचने लग जाती है। लेकिन ये सारी बातें ज़ावियार को दिखाने के लिए रख लेती है और ठान लेती है कि बस बहुत जल्द इस काम का सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और सीन उल्ट हो जाएगा। ख़ैर अब देखेंगे कि वो नयाब से भी इस बारे में बात करती है, कहती है कि देखो नयाब तुम जो कर रही हो मुझे सारा कुछ पता है। ये मत समझना कि हम लोगों की नज़रों से बोझिल हो जाओगी। हम सब कुछ जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अपने दिमाग से ये फ़तूर निकाल दो, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है ताई, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने आप को इस तरह से परेशान और हल्कान मत करो। देखो जितना तुम इस तरह की बातें सोचोगी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव ख़्याल आएँगे और इसके अलावा कुछ नहीं। और अब देखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं। जब ये बात दादी तक पहुँचती है कि ये सारा माजरा तय पाया है, यानी कि बुरे तरीके से उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वो नायाब को साफ-साफ कहती है कि देखो नायाब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दो इन बातों को और छोड़ दो इन सोचों को, क्योंकि ये टेंशन है सिर्फ़ और सिर्फ़ देने के लिए लोग और कुछ भी नहीं है। ख़ैर तुम्हें जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो तुम उसकी नज़र में मत गिरो, यानी कि ज़ावियर की बात की जा रही है। ख़ैर आप देखेंगे कि ज़ावियर के दिल में भी सारा मैल होना शुरू हो चुका है, क्योंकि उसको भी समझ आ चुकी है कि इसके घर वाले इसको लालच की पट्टी पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वो सोचती है कि नहीं जी ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि दादी जो है ज़ावियर को कहती है कि ज़ावियर अपने दिल को पसंद मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि लोग तरह-तरह के प्लान्स कर रहे हैं ताकि ये नेहाब यहाँ से चली जाए। इस पर ज़ावियर कहता है कि आप नहीं जानती है कि कुछ बातें बिल्कुल सामने-सामने और ढकी-छुपी नहीं है। मैं कैसे इन बातों पे यकीन ना करूँ? मैंने अपनी कानों से और अपनी आँखों से सारा कुछ देखा है। इन सब बातों को देखते और सुनते हुए इस बात पर यकीन करना कुछ मुश्किल नहीं है। इसलिए मुझे अब किसी की कोई बात की ज़रूरत नहीं है। खैर ज़ावियार को भी साफ-साफ खिलाफ़ कर दिया गया है और तानिया ने जो झूठे सच्चे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो भी सारे बयान करके सामने रख दिए हैं। जिसकी वजह से नायाब की और ज़्यादा ज़िल्लत इस घर में शुरू हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। लेकिन नायाब की दादी जो है वो उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। फ़िलहाल ये सारा वक़्ती काम है, इसलिए तुम परेशान मत हो। क्योंकि सारी फ़साद की जड़ इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ तानिया है और तानिया ही सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। हर बार कुछ ऐसा नया कर देती है कि काम ख़राब हो जाता है, काम उल्ट हो जाता है। लेकिन ये बात ही किसी को भी समझ नहीं आ रही और सारे समझ रहे हैं कि वाक़ई में तानिया बहुत सिंसियर है। लेकिन हकीकत ये है कि आहिस्ता ही आहिस्ता सब घरवालों को ही आपस में इस कदर इस लड़की ने खिलाफ़ कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। और ज़ावियार सिर्फ़ और सिर्फ़ कह रहा है कि तानिया की हर बात में हकीकत है, क्योंकि उसने जो दिखाया है वैसा ही है।